सपना तैयार होके ऑफिस के लिए निकल रही थी। तभी माँ ने कहा, आज लड़के देखने आ रहे हैं, आज ऑफिस मत जाओ। सपना ने एक गहरी सांस ली और माँ से बोली, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों रोज़ रोज़ एक ही ठाना वाना लेके बैठ जाती हो? मैं कोर्ट जा रही हूँ, आज मेरा एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। माँ बोली, 35 की हो गई हो, अब शादी नहीं करोगी तब कब करोगी? अब तो तुम सेटल भी हो चुकी हो, एक अच्छी वकील हो। सपना बिना कुछ बोले कोर्ट के लिए निकल गई। कोर्ट पहुंची तो उसकी सुशीला नाम के औरत के साथ एक मीटिंग थी। सुशीला ने अपना केस सपना के सामने रखा। सुशीला बोल रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने हो गए। एक औरत ने केस किया है कि उसका मेरे पति के साथ संबंध था, जिससे उसका 5 साल का बेटा है। मेरे पति ऐसे नहीं थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो औरत झूठ बोल रही है। वो मुझे कक्षा 8वीं से जानते थे, तब से हमारी जान पहचान थी। फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर हमने शादी की। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सपना सारी बातें उस औरत की सुन रही थी। फिर बोली, आप उस औरत को जानती हैं? सुशीला बोली, नहीं, मैं उस औरत को नहीं जानती, वो इनके ऑफिस में ही काम करती थी। फिर सुशीला अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मैडम, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति ऐसे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने अपने पति से बहुत प्यार किया और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया, पर वो मुझे कब धोखा देते रहे या मुझे पता नहीं चला। महीने में 10 दिन आउट ऑफ स्टेशन काम के लिए बोल कर जाते थे। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि समाज में ये बात फैले कि मेरे पति धोखेबाज थे, मेरे बच्चे उन्हें धोखेबाज के नाम से जाने। इतना कहकर सुशीला बेहोश हो गई। फिर सपना पानी की छींटे डालकर उसे होश में लाई। होश में आने पर उससे कहा, मैं सारा केस समझ गई हूँ, चिंता मत करो, केस हम ही जीतेंगे। कल मैं उस लड़की के वकील से मिलूंगी। फिर अगले दिन सपना दूसरे पक्ष के वकील से मिलने गई। वहाँ पे प्रतिमा भी मौजूद थी। प्रतिमा वो जिससे सुशीला का हस्बैंड मनोहर प्यार करता था और नाजायज संबंध बनाया था। सपना प्रतिमा से मिली और बोली कि तुम केस को रफा दफा करो कुछ पैसे लेकर। तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? कोर्ट के चक्कर लगाती रह जाओगी और कुछ भी नहीं होगा। सुशीला तुम्हें दो सपना ने प्रतिमा से कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? केस को यहीं रफा दफा करो। सुशीला तुम्हें 2 लाख रुपए दे रही है, बात को यहीं ख़त्म करो। ये चंद पुख्ते सबूतों से कुछ नहीं होगा, ये केस सुशीला ही जीतेगी। तब तक प्रतिमा की वकील ने कहा कि नहीं मैडम, प्रतिमा के पास बहुत सारे सबूत हैं, पूरे ऑफिस इन दोनों के प्यार का गवाह है, पूरा ऑफिस इसकी गवाही देगा। तब तक प्रतिमा ने कहा, मैडम, मुझे केस में बस अपने बेटे को इंसाफ दिलाना है, अपने बेटे को बाप का नाम देना है, ताकि दुनिया उसे नाजायज़ ना कहे। 2 लाख रुपए तो मैं खुद ही कमाती हूँ। सारी बातें सपना सुन रही थी। सपना सोच रही थी, आखिर मैं भी तो यही कर रही हूँ। सपना गहरी सोच में डूब जाती है। सपना सोचती है, आखिर मैं भी तो यही कर रही हूँ, मैं भी तो किसी के पति को छीन रही हूँ। सपना का एक केस लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, फिर भी सपना ये केस लड़ती है। सपना जीत जाती है केस, सुशीला को जीत मिलती है, पर सपना ये केस जीत कर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सपना प्रतिमा को गले लगाती है और रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं एक केस जीत कर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सपना अपने घर जाती है और अपने माँ से कहती है, माँ अब मेरी शादी कर दो। सपना को बहुत अपनी गलतियों का पछतावा होता है। सपना भी एक नाजायज़ रिश्ते से जुड़ी रहती है। सपना सोचती है कि आज मैंने ये केस बहुत गलत लड़ दिया
और यह कहते कहते सिसकियाँ भर के वो अपनी माँ को पकड़ के रोने लगती है। फिर सपना की माँ सपना की शादी तय कर देती हैं। सपना की शादी हो जाती है। सपना उस रिश्ते से बाहर निकल जाती है। किसी भी लड़की और औरत को